बर्हापीडम् नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः चौथे श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टिताम् नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। हे महाराज परीक्षित, बांसुरी की ध्वनि सुनकर ब्रजांगनाएं उसका वर्णन करना चाहती थी, परंतु कृष्ण की लीलाओं का इतना धारावाहिक स्मरण आने लगा और इस कारण से कृष्ण मिलन की लालसा बढ़ गई उनके हृदय में और उनका मन विक्षिप्त हो गया। अतः वे कृष्ण लीला का वर्णन नहीं कर सके, वेणु ध्वनि का वर्णन नहीं कर सके। अदृशम कृष्ण स्मरणम तासा मनसः क्षोभकम जातम तदा। कृष्ण का क्या स्मरण हो रहा था कि इनके मन में क्षोभ हो गया और वर्णन नहीं कर सके। उसी रूप का वर्णन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। गोपियां वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी, परंतु श्री कृष्ण के जिस परम सुंदर स्वरूप का स्मरण उन्हें हो रहा था, उसी का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। गोपियों के मन में श्री कृष्ण के जिस रूप का आविर्भाव हो रहा था और जिस लीला, उसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जादृशम कृष्ण स्मरणम तासा मनसः क्षोभकम जातम तदा परहा पीड़ई। गोपियों के मन में स्फुरित हो रहा है सिख से नख, श्री कृष्ण के मस्तक पर जो शिरोभूषण है वह, ऐसे श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं। ब्रज में कभी कभी वे पुष्प के गुच्छों से, वस्त्र से, पत्तों से शिरोभूषण बनाते हैं, परंतु उसमें मुख्य रहता है मयूर पिच्छ। इसी से यहाँ पर बरह आपीड कहा गया। बरह का अर्थ है मयूर और आपीड का अर्थ होता है शिरोभूषण, मुकुट। बरहा पीडम विव्रत। श्रील सुखदेव गोस्वामी भी नाम नहीं रख रहे हैं कृष्ण का, कर्ता का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन कृष्ण चेष्टितम स्मरणते से स्पष्ट हो गया कि यह श्री कृष्ण का वर्णन है। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर बरहा पीड धारण किए हैं, विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है धारण करना या पालन करना, या धारण करने का अर्थ नहीं। प्रतिदिन भगवान परम आनंद के साथ मयूर पिच्छ धारण करते हैं। यह श्री कृष्ण का एक मुख्य श्रृंगार है। बरहा पीड। श्रील प्रभुपाद जो नित्य दर्शन के लिए 2 श्लोक निश्चित किए हैं, उसमें भी यह शब्द आया है। वेणु क्वणंत मरविंद दलायताक्ष। श्री गोविंद कैसे हैं? वेणु क्वणंतम, वेणु का क्वणन कर रहे हैं। क्वणन का अर्थ होता है बजाना, होकर
वेणु बजा रहे हैं, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कथम भूतम गोविंदम, वेणु कोणंतम, जो बांसुरी बजाते रहते हैं। असिताम बुध सुंदरांगम, वेणु कोणंतम अरविंद दलायताक्ष, और जिनकी आंखें अरविंद के दल के समान, कणिका के समान, अरविंद के कोमल कोमल पत्ते रहते हैं गर्भ में, वैसी भगवान की आंखें, उससे भी अधिक सुंदर। अरविंद दलायताक्षम और बरहावतंसम, बरह अवतंसम, मोरपंख का मुकुट है जिनको, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। बरहावतंसम, तो बरह शब्द उसमें है, बरह अवतंसम। असिताम बुध सुंदरांगम, असित अम्बुद सुंदरांगम, असित का अर्थ है न सित, उजला नहीं काला, सांवले सांवले बादल जैसा जिनका सुंदर अंग है, जो घनश्याम। असित असिताम बुध सुंदरांगम, असित अम्बुद सुंदरांगम। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, जो कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक अभिलषणीय हैं, कमनीय है समस्त जीवों के लिए, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्रील प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे, मैं कैसेट में सुना है, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वह कहता है कि भाई ईश्वर इतना विचित्र है कि उसके बारे में जो ही धारणा की जाए वही सत्य है, उसकी बहुत विचित्रता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ईश्वर का निश्चित वर्णन किया गया। तो वो चैलेंज ऐसा किया, कहा कि तो आपको ईश्वर का पता है क्या, निश्चित क्या रूप? तो प्रभुपाद जी यही श्लोक बोले, हाँ निश्चित पता है, वेणु में कोणम तुम्हारे बिंब दलायताक्ष, स्पष्ट पता है हम लोगों को कि बांसुरी बजाते हैं, उनकी आंखें कमल दल के समान है, उनका शरीर सांवला है नीले बादल की तरह, और वे कोटि कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर। यह भगवान का वास्तविक वर्णन। ऐसे भगवान के अन्य भी बहुत रूप हैं, अनंत अनंत रूप हैं, लेकिन समस्त रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप यही भगवान का, सर्वाकर्ष। बांसुरी का बजाना और मोरपंख का धारण करना दो बहुत सुंदर लगता है। बरहा पीडम विभ्रत, अथवा यह बपुह शब्द का विशेषण हो सकता है। बरहा पीडम बपुह विभ्रत, बपुह का अर्थ शरीर। इस काल में भक्त लोग इसको बहुत जानते हैं, प्रभुपाद के विषय में वपु और वाणी इस संदर्भ में जानते। तो वपु का अर्थ होता है शरीर। श्री कृष्ण शरीर धारण किए हैं। कैसा शरीर? नटवर वपु, विभ्रत। तो विभ्रत क्रिया लगी हुई है, तो नटवर वपु, नट जैसा शरीर, इसमें बहुब्रीहि समास है। वास्तव में अभेद है श्री कृष्ण में और उनके शरीर में, लेकिन यहाँ भेदों पर चार से बात कही गई। कहीं कहीं भेद नहीं होता है, लेकिन किसी बात को भिन्न तरीके से कहा जाता है। तो क्या श्री कृष्ण शरीर धारण किए हैं? नहीं, प्रकट किए हैं, यह अर्थ है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी पाद जी एक अर्थ करते हैं कि अपने सौंदर्य को देखकर भगवान को भी आश्चर्य होता है, और खास करके सौंदर्य आदि जो प्रकाशित होता है, जैसे मोरपंख धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो श्री कृष्ण के मन में भी आता है कि मैंने धारण किया है। विभ्रत, जैसा तृतीय स्कंध में उद्धव जी कहते हैं, जन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषण भूषणांगम।
जो मनुष्य लीला के उपयुक्त और श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल देने वाला वपु श्री कृष्ण ने गृहीतम ग्रहण किया, श्री कृष्ण द्वारा ग्रहण हुआ। तो गृहीतम शब्द तो वहां कहा जाता है जहां कोई चीज प्राप्त न हो उसको ग्रहण किया जाए, परंतु सभी आचार्यों ने कई प्रकार से संस्कृत के ग्रामर के आधार पर इसको सिद्ध किया है कि इसका अर्थ है आविष्कृत, प्रकटयन। यहाँ विभ्रत शब्द ये समझना चाहिए। जैसा मैं कहा कि बरहा पीडम वपु शब्द का विशेषण हो सकता है। बरहमयम आपीडो जस्मिन तद वपु विभ्रत, ऐसे इसका अन्वय हुआ। अथवा बरहमय आपीडो जस्य सह श्री कृष्ण, स श्री कृष्ण बरहा पीडम विभ्रत, मतलब स्पष्ट है। तो विभ्रत शब्द इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने शरीर को सजाते थे वन्य लीला के लिए, वन्य वेशभूषा से। नित्य ही वे बहुत ही उत्कृष्ट हार लगाए रहते हैं, गहना लगाए रखते हैं, लेकिन जब वन में प्रवेश करना होता है तो भगवान ऐसा अनुभव करते हैं कि यह स्वर्ण अलंकार, ये सब माणिक के वहां ठीक नहीं लगेंगे। तो मां उनको बहुत सा अलंकार धारण करा करके भेजती है, परंतु भगवान ने वहां जा करके सारे अलंकारों को उतार करके और एक जगह बांध कर रख लेते और वन्य वेशभूषा धारण करते हैं नाचने गाने के लिए। मुकुट में बरह के मुकुट का वर्णन है, न तो रत्नमय मुकुट, बरहा के। एवं भाव विशेषाविर्भावेन श्री व्यास नंदन श्री नंद नंदनस्य तदानीन्तन वेशादिकं स्मरन् तासां तद वर्णनांतरेव स्वयं तद वर्णयति। इस प्रकार एक विशेष भाव का उदय हुआ श्री सुखदेव गोस्वामी में, और वे उस समय की श्री कृष्ण की वेशभूषा आदि का स्मरण करके और गोपियों के वर्णन के अंतराल में ही स्वयं वर्णन करने लगे। बरहई गोपियों के वर्णन के अंतराल में वर्णन करने लगे। गोपियों के मन में जैसे जैसे भगवान के रूप की लीला की स्फुरना हो रही है वैसे वैसे वर्णन कर रहे हैं। क्या अभिप्राय है श्री सुखदेव गोस्वामी के वर्णन करने का, तो इसको श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखे हैं। इसी को सनातन गोस्वामी कहते हैं तद अभिप्राय जागृत इत्यादि ने व्यंजित एवं। क्यों सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक बोल रहे हैं? क्योंकि श्रीधर स्वामी जी कहते हैं जादृशम कृष्ण स्मरणम तासम मनसा क्षोभ कम जातम तदा। गोपियों के मन में श्री कृष्ण का जो स्वरूप है क्षोभ उत्पन्न किया, विक्षिप्त किया, उसका वर्णन करें, यह अभिप्राय है। बताना है श्रोताओं को कि उनके मन, गोपियों के मन में कृष्ण का कौन सा रूप स्फुरित हो रहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अथवा तच्चेष्टित स्मरणे न हृदयाक्रांत तद वन्य विशेषतो विक्षिप्त मनस्त्वा न सेकुर इत्यादि अभिप्राय हेत्वंतरम अपि वदंत रूपों में वो वर्णय। अथवा जैसे कहा गया कि श्री कृष्ण की चेष्टाओं का स्मरण करके गोपियां कुछ नहीं कह सकी, उनका हृदय आक्रांत था श्री कृष्ण के वन्य विशेष से, और उनका मन विक्षिप्त था। तो उसका एक भिन्न कारण श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। गोपियां वर्णन नहीं कर सकी, उसमें एक कारण यह है कि क्या श्री कृष्ण का रूप है। कृष्ण चेष्टितम स्मरण एक अलग है और कृष्ण के रूप का स्मरण प्रधान शोभ कर रहा है।
यद्वा कथंचित प्रयत्नेन तास्तद वर्ण्य निवेत्या बरहेति, अथवा गोपियों के मुख से ही यह श्लोक निकला हुआ है जिसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो कहना चाहिए लेकिन नहीं कह सकते। तो क्या कहना चाहती थी? यह कहना चाहती थी। एक प्रकार से सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यह श्लोक गोपियों के द्वारा ही बोला हुआ हो सकता है। वे वर्णन कर रही थी, नहीं कर सकी, तो उसी को ये कह रहे हैं। तो बरहा पीडम, मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं, नटनर वपु। हमारे गौड़ीय आचार्यगण नटनर वपु पर भी बहुत जोर दिया। नटवर वपु और नटनर वपु विभ्र धारण किए। नटश्चासल नरश्चेति तद्वत विचित्र वेशम वपु। नटश्चसल नरश्चैति तद्वत विचित्र वेशम वपु। श्री कृष्ण का शरीर नट जैसा है। नट का अर्थ होता है नृत्य करने वाला, जो रंगमंच पर नाचे उसको नट कहते। नटनम नृत्यम, नट है और नर है। नट जैसा और नर जैसा, ये कौन विचित्र बात है? तो इस पर श्रीता सनातन गोस्वामी कहते हैं, देवानंद सदैव विचित्र विचित्र वेशत्वेन नराणाम च मध्य नटस्य काल विशेषे और नृत्यार्थ विचित्र वेश ग्रहणापेक्षा नर शब्द प्रयोग। नर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि श्री कृष्ण का वह शरीर नट तो है परंतु नर है, क्योंकि देवता लोग सदा विचित्र वेश धारण किए रहते हैं। मनुष्य सब समय विचित्र वेश धारण नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के यहाँ बहुत कमी रहती है। अभी ऑफिस में खूब अच्छा पहन कर जाएंगे, घर पर आकर के बेनियाई लुंगी पहन लेंगे। सब समय पहनने की सुविधा नहीं है मनुष्यों। देवता सब समय विचित्र वेश धारण किए रहते हैं। और मनुष्यों में भी जो नट होता है वह काल विशेष में है, विशेष काल में ही नाचने के लिए विचित्र वेश ग्रहण करता है। इसलिए नर शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि यह वेश श्री कृष्ण सब जगह सब समय धारण नहीं करते, जो अभी किए नटनर बपुर। वन में दिन भर तो नाचना है, गोचारण के साथ साथ दिन भर नाचना है, नाचते हुए चलना है। वैसे ब्रज में भी श्री कृष्ण गोदोहन में चाहे कोई कार्य करने में प्राय बहुत थिरक थिरक करके चलते थे, बहुत गंभीर नहीं रहते, लेकिन फिर भी वन में वे फ्री नाचते, इसलिए नटनर बपुर कहा गया। नर स्वरूप है पर नट है, नट है पर नर है। कभी कभी वेशभूषा धारण करते हैं, वर्ण वेशभूषा, इसलिए यह बात कही गई। तदेव दर्शयति बरहा पीडम इत्यादि भी। जद्वा नटंती हर्ष भरेण नृत्यंती इति नट। नट सब बहुवचन में कहा करते हैं। नटंती जो हर्ष में खूब नाचते हैं उनको नट कहते हैं। देखते हैं जब कभी हर्ष होता है, गान होता है, तो कुछ लोग नाचने लगते हैं, तो नट है। नटंती हर्ष भरेण नृत्यंती इति नट। नट किनको कहते हैं? जो हर्ष के आवेग में नाचने लगते हैं। तो नट नर जीव सर्वे जस्मा तद वपु विप्र। और नर का अर्थ है जीव। श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देख करके या श्री कृष्ण की बांसुरी को सुन करके सारे जीव नाचने लगते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को नटनर कहा गया। नटा है, नर है, जो सबको नचा देते हैं। सभी जीवों को जिनका स्वरूप नचा देता है वे हैं नट नर। ऐसा जिनका बपू है, नटनर बपू। वास्तव में भगवान की अन्य जो लीलाएं हैं अन्य स्वरूपों से, उसमें बहुत कम लोग नाचते हैं।
अब नृसिंह भगवान के आविर्भाव पर क्या कोई नाचेगा, सब भाग चले वहां से। नाचने की बात तो दूर रहे, और दूर दूर से हाथ जोड़कर कहते हैं सरकार हम आपके सेवक हैं, हिरण्यकश्यप हमको तबाह कर दिया था, मर गया, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे है कि कोई भी बस उनकी लीला कथा सुना नाचने लगता है, देख करके नाचने लगता है। मयूर नाचते हैं, हंस नाचते हैं, गोप सखा नाचते हैं, गोपियां नाचती हैं, सब जगह नृत्य 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 होता है। ऐसी लीला हम देखे हैं और पढ़ने पर भी ऐसा अनुभव होता है। कोई गोपी कृष्ण की शिकायत करने गई यशोदा के पास कि माँ तुम नहीं जानती हो ये तुम्हारा लाला बहुत चोर हो गया है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं माँ तुम नहीं जानती हो, मैया जब मैं घर पे चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोह, जब मैं गाय चराने के लिए चलता हूं तो ये लोग बुलाती है अपने घर में, और आप नचे और हमें नचावे कहा बताऊं, तो ये नाचने लगती है और हमको भी नचाती है। और ये कह करके यशोदा के सामने उस गोपी के पास नाचने लगी और माँ यशोदा देखने लगी और सोचती आई थी उलाहना देने के लिए और यहीं पर नाचने लगी। ये नाचने लगता है और माँ यशोदा देखती है। ऐसा अद्भुत कृष्ण का आकर्षण है कि वो विरसता उत्पन्न नहीं होती है, तो यशोदा के आगे वो नृत्य चालू हो जाता है। माँ यशोदा प्रसन्न होती है कि हमारे पुत्र से ब्रज की गोपियां इतना प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। वो समझ जाती हैं कि इसको देखने के लिए आती हैं और दही चोरी का तो बहाना है इनके लिए। कृष्ण कहते भी थे माँ ये शिकायत लेकर के नहीं आई है, मुझे देखने के बहाने उलाहना देती है, सर्वदा यही कहते हैं। तो नृत्य कभी भी चालू हो जाता है कृष्ण लीला, कभी भी कहीं। इसीलिए कृष्ण को नटनर वपु कहा गया। जिनका शरीर जीवों को नचा देता है, नरों को नचा देता है, वे हैं नटनर वपु। यह नटवर वपु, नटवत नट है नाचने वाले, और वरम का अर्थ है श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ है परम सुंदर, रसिक शरीर धारण, शरीर प्रकट किए, नट जैसे नटवर वपु। और कोई भी अवतार में भगवान नटवर वपु नहीं है। भगवान कपिल देव ज्ञान दान की मुद्रा में ऋषियों को ज्ञान देता देखे हैं ना। भगवान बुद्ध देव ध्यान, भगवान कल्कि केवल तलवार चलाने में व्यस्त। कच्छप जी नाचेंगे क्या, उतना भारी पर्वत पीठ पर सो जाते हैं, सो गए। भगवान का जो यह स्वयं स्वरूप है, यह नाचने वाला है, सबको आनंद में मग्न कर देते हैं और व्यक्ति वह जीव नाचने लगता है हर्ष में, कोई दुख नहीं रह जाता। इसलिए नटवर, यह नटवर है का अर्थ है नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण जैसा नाचने वाला कोई नहीं। श्री कृष्ण का शरीर सबसे सुंदर है और सबसे अधिक नृत्य करता है, कहीं भी नाचने लगते हैं। जब कालिये के फाड़ पर चढ़े तो वहीं नाचने लगे, और वे नाचने लगे तो स्वर्ग के सारे देवता अप्सराएं सब नाचने लगे। उस समय गौएं और गोपियां सब रो रहे थे, वे नहीं नाच रहे थे, लेकिन सब देवता नाच रहे थे। गोपी नहीं समझ रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान है, कालिये जैसे भयानक सर्प के कारण बहुत डर रहे, परंतु बहुत आनंदमय नृत्य हो रहा था। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आकाश से, और
इंद्रदेव अपना मृदंग लेकर आ गए और सारे देवता जो बाजा रखे थे वो लेकर आ गए और भगवान के संकेत को समझ गए। जैसे जैसे ताल तरंग ले रहे थे, पदन्यास कर रहे थे, वैसे वैसे लोग बाजा चालू किए। बहुत देर तक नृत्य होता है, बताइए, सांप के फाड़ पर नृत्य करने। और यह भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब गिरिराज धारण किए हैं तो कभी कभी वो नाचने लगते थे, तो सब लोग कहते थे अरे बस बस, तो बांसुरी बजाकर कभी कभी ऐसे करते थे। तो पर्वत गिरने वाला नहीं था, लेकिन सब रुकते थे, नहीं 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 ऐसा मत करो। बड़े प्रसन्न थे, पर्वत लेकर के नाचना चालू करते थे। कहीं गोचारण में नाच रहे हैं, जमुना के तट पर नाच रहे हैं। और गोपियां पानी भरने के लिए जाती हैं तो पनघट पर रहते हैं, पनघट को पिछल कर देते हैं, पानी उछाल उछाल करके और उसको पिछल कर देते हैं कि कोई भी गोपी वहां पर गिर जाए धड़ाम से। और गोपी गिरती है और वो भी जानबूझ करके ही जाती है कि गिरूं, कुछ देर तो यहाँ बीते, कुछ देर यहाँ बीते, कोई बहाना मिले। तो फिर वो गाली देना चालू करती है, यह ऐसे किया, पानी ये किया, ये किया, वो किया। तो श्री कृष्ण ही मां यशोदा से कहते, जब शिकायत लेकर आती थी कि तुम्हारा पुत्र पनघर पर रहता है और वहां ऐसे किया, ये किया, वो किया, तो कृष्ण कहते हैं, मां ये ब्रज की स्त्रियां ऐसे मेरे पीछे पड़ गई हैं, मुझे चैन से रहने नहीं देती हैं। तुम मेरे बड़े भाई बलराम जी से पूछ लो, मैं पनघट पर अकस्मात गया था, पानी प्यास लगी थी इसलिए चला गया और घाम में गाय चराया था, पानी पी करके वृक्ष के नीचे बैठा था और ये गई पानी भरने के लिए और ये सीधा रास्ता पर नहीं देख रही थी, पता नहीं क्या इधर उधर देख रही और पैर छलक गया, गिर गई तो हल्ला की कि कृष्ण ने धक्का दिया। इसका पैर रपटा कभी रास्ते पर देखती नहीं है, इधर उधर देखती है और सच कहो तो ये मुझ पर देख रही है, क्या जरूरत है, चल रही हो उधर देख रही हो, इधर तो गिरोगी नहीं। और गिरी तो गाली दी, मां मैं क्या बताऊं, वो गाली ऐसी दे रही थी कि यशोदा का ऐसा नालायक बेटा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और कहने लगी कि धक्का देकर गिराया। क्या मैं तुमसे बताऊं, तू झूठ बोलती। अब मैं क्या करूं, पानी न पीऊं जमुना जी में जाकर, प्यासे रहूं और इसको इतना दूर पानी भरने के लिए क्या जाना था, और कोई घाट नहीं है। इस तरह से सर्वदा नृत्य। पानी भरने के लिए गोपियां जाती थी तो वहां भी वो भूल जाती थी पानी भरना। देखिए एक पद में इस लीला को रसखानी जी कह रहे हैं। कोई सखी कह रही है कि अरे सखी जानती हो राधा क्या कर रही है, वो लोक लाज छोड़ चुकी है और ये बात फैल जाएगी अब लोक में, ब्रज में सारे। तो दोनों कृष्ण और राधा मिलते हैं तो वे भूल जाते हैं, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए, लास्ट में आता है एरी आज काल सब लोक लाज त्याग दो, 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 सीख है सब विधि स्नेह सर साइबो, यह रस खान दीन जैन बात फैल जई, रस
कृष्ण का प्रेम अभी छिपने वाला नहीं है, ये फैलेगा। कोई चंद्रमा को कैसे हाथ से छिपा करके रख सकता है, या ऐसे कोई छिपावे चंद्रमा को हाथ से रोके। कहाँ लो सयानी चंद्र हाथ न छिपाए वो, कहाँ लो सयानी चंद्र हाथ न छिपाए वो। आज ही निहारो वीर निपट कालिंदी तीर, आज हो निहारो वीर निपट कालिंदी तीर, आज हो निहारो वीर निपट कालिंदी तीर, आज हो निहारो वीर निपट कालिंदी तीर। गौन को गौन सोमुख मुस्काय गो, गौन सो गौन सोमुख मुस्काय गो। गौ परे पैया दौले तलैया उन्हें, गौ परे पैया दौले तलैया उन्हें। भूल गई गैया में घाघरा उठाए गो, भूल गई गैया में घाघरा उठाए गो। गौ परे पैया दौले तलैया उन्हें, गौ परे पैया दौले तलैया उन्हें। भूल गई गैया में घाघरा उठाए गो, भूल गई गैया में घाघरा उठाए गो। कृष्ण ये भूल गए कि हम गाय चराने आए हैं, और राधा रानी भूल गई कि हम पानी भरने आए हैं। अब दोनों वृंदावन में एक दूसरे से ये कहते हैं कि हे प्रियतम, अब अविचल प्रेम निभाइए। और कृष्ण कहते हैं हे राधा रानी आप कृपा कीजिए। तो दो परे पैया दौड़ लेते हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए। को गाय भूल गई और इनको गागर उठाना भूल गया। तो कोई सखी कह रही है कि कितना दिने छिप करके बात रहेगी, फैलने वाली है ये बात कि राधा कृष्ण में आसक्त हो गई है। बात फैल तो चुकी ही है, ऐसे कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं है। ये प्रतिदिन की लीला है। पानी भरने राधा रानी इसीलिए जाते थे कि कृष्ण से वहां भेंट हो, और कृष्ण उस क्षेत्र में गोचारण करने इसलिए जाते थे कि राधा रानी से वहां भेंट। उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए। इस प्रकार कृष्ण की प्रत्येक लीला में नृत्य है, इसलिए नटवर कहा गया। नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ। और केवल समय की दृष्टि से ही बात नहीं कही जाती कि बहुत देर तक नाचते, सबसे सुंदर नाचते, ऐसा कोई नहीं नाच सकता है। भगवान शिव भी नाचते हैं, उनको भी नटराज कहा जाता है, और कृष्ण को नटवर कहा जाता है। लेकिन वो नटराज जो नाचते हैं तो सारा संसार क्या नाचेगा, ध्वस्त हो जाता है सभी संसार। उनका नाच किसी को पसंद नहीं, वो तांडव नृत्य। वो नाचते हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए, प्रलय करने के लिए। लेकिन नटवर नाचते हैं तो सबको आनंद में मग्न करने के लिए नाचते हैं। हम तो एक बार देख रहे थे भगवान शिव का नृत्य, तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ की लीला कर रहे थे कुछ इस्कान के भक्त थे, लंदन में वो कर रहे थे रथ यात्रा के समय। जब शिव जी नाचने लगे तो इतना भयानक लगा, हम निकट बैठे थे। मैं सोचने लगा कह रहे यहाँ क्यों बैठ गया, मैं दूर बैठ गया। और वो कोई टेप किए थे, रिकॉर्ड किए थे, कोई बोला था उसमें तांडव नृत्य को ताल के साथ। वो कौन नाचे, उसमें नाचने वाले केवल भगवान शिव थे, बाकी सब स्तब्ध देख रहे। भयानक। तो सती का देह छूट गया उस यज्ञ में, जल मरी,
इसके बाद भगवान शिव क्रोध में आ गए और नाचने लगे तांडव में, तो जट्टा उखाड़ करके वीरभद्र को पहले। लेकिन भगवान का नाचना सबको आनंद में मग्न कर रहे। वास्तव में नटवर श्री कृष्ण श्रेष्ठ नट जैसा सुंदर से विग्रह प्रकट किए। नटवर बहु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो का अर्थ है दोनों कानों पर। अगर एक वचन रहता तो कर्णे रहता। कर्णयो दोनों कानों पर, कर्णिकारम विभ्रत दोनों कान पर कर्णिकार के पुष्प धारण किए। कर्णयो पर कर्णिकारो देना चाहिए था। दो कान है तो दो पुष्प, दो द्विवचन में एक क्यों कहा गया? इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि है पुष्प एक, लेकिन दोनों कान पर मदमत्त होने से कभी इस पर धारण करते हैं, कभी इस पर धारण करते हैं। एक ही कर्णिकार को कर्णयो हो कर्णिकार, अपनी युवावस्था की मस्ती दिखा रहे हैं भगवान इस तरह से। अथवा श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कर्णिकारम इति एकत्रे अपि कर्णयो द्वित्वात् द्वित्वमेव ज्ञेयः। जब कान को दो वचन में कहा गया तो कर्णिकार भी दो है, ऐसा जानना चाहिए। अथवा जैसे चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि एक ही कर्णिकार है और दोनों कानों पर बदल बदल कर कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत। तथा वासश्च, इसी तरह से वास के विषय में, वस्त्र के विषय में समझना चाहिए। वास एक वचन में है यहाँ, लेकिन श्री कृष्ण ये कहीं वस्त्र धारण नहीं किए हैं, दो धारण किए। तो कर्णयो कर्णिकारम जैसा दो वस्त्र भी धारण किए। एक तो पहने हैं कछनी और एक दुपट्टा धारण करते हैं, दो वस्त्र धारण करते हैं। तो कर्णिकार एक वचन में कहा गया, परंतु है वास्तव में कर्णिकार दो। इसी तरह से वस्त्र भी दो है। कर्णिकार कनक कपिशम वास, वास विभ्रत। श्री कृष्ण वस्त्र पहने हैं कैसा? कनक कपिशम। कनक का अर्थ सोना, कपिश का अर्थ होता है कांति। सोने जैसी कांति है जिस वस्त्र की, ऐसा वस्त्र पहने। वस्त्र के सौंदर्य की उपमा श्री सुखदेव गोस्वामी सोना से दे। बसंत में और शरद में कर्णिकार बहुत खिलता है, इसलिए धारण किए। अथवा शोभा विशेषता प्रतिष्ठ, अथवा उसे एक विशेष स्वभाव है। सांवले शरीर पर, सांवले कान पर पीला पीला फूल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए धारण किए। वैजयंतीम च मालम विभ्रत, और वैजयंती माला धारण किए। माला का विशेषण है वैजयंती। वैजयंती माला का अर्थ होता है 5 रंग के पुष्पों से गुथी हुई माला। रक्त वर्ण, नील वर्ण, पीत वर्ण, हरा वर्ण, कई वर्ण यहाँ लिखा गया है। श्वेतैः पीतैस्तथा रक्तैः हरितैर् नील वर्ण कही पुष्पैरेभिः सुगंधैश्च वैजयन्त्यस्ति मालिका भक्त। उजले वर्ण के पुष्प, पीले वर्ण के पुष्प, लाल वर्ण के पुष्प, हरित वर्ण के पुष्प और नील वर्ण के पुष्पों से गुथी हुई माला को वैजयंती माला कहते हैं। तो श्री कृष्ण हमेशा इन 5 वर्ण के पुष्पों की माला पहनते हैं, सब सुगंध। उसको वैजयंती क्यों कहते हैं? वैजयंती से तात्पर्य है इस प्रकार के 5 वर्ण के पुष्पों की जो माला गुथी जाती है और इसको जो व्यक्ति धारण करता है उसकी विजय होती है, वो सफल रहता है, उसको रोग नहीं होता है, सफल रहता है। इसलिए उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो श्री कृष्ण वैजयंती माला धारण किए हैं। भगवान ने श्री कृष्ण के श्रृंगार में माला का विशेष महत्व है।
माला जरूर पहनते हैं, वनमाला, रत्नमाला नहीं। रत्नमाला मथुरा के बाद पहन गए। भगवान के श्रृंगार में वनमाला का बहुत ऊंचा स्थान है। और श्री राधा रानी स्वयं अपने हाथ से कभी माला गूंथती हैं। और वृंदा देवी, श्री कृष्ण ब्रज में कहते हैं तो ये तो जो माला धारण किए रहते ही हैं, लेकिन वन में पहुंचने पर वृंदा देवी की व्यवस्था होती है। श्री कृष्ण को क्षण क्षण में नई नई माला अर्पित की जाती है। 12 घंटे में कई 100 माला पहन लेते हैं। 8-10 घंटा वृंदावन में रहते हुए कई बार माला बदल जाती है, नई नई मालाएं पहनाई जाती। तो वैजयंतीम च मालम बिभ्रत, रंध्रान वेणोरधर सुधया कूरयन, वेणु के रंध्रों को अपनी अधर सुधा से पूर्ण कर रहे हैं। इसको श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। वास्तव में श्री कृष्ण बांसुरी के छेदों में अधर सुधा नहीं पूर्ण कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। जब अन्य बात के लिए अन्य बात कही जाती है तो इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। लगता है जैसे कि बांसुरी के छेद में अपने होठों का रस भर रहे हैं, वो बजा रहे हैं। तो क्यों ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेणु रंध्रन अधर सुधया पूरयन, वेणु के छेदों में अधर सुधा पूरित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी से इतना सुंदर शब्द निकलता है कि वह शब्द सारे विश्व को आनंद में मग्न कर देता है। और उनके अधर से निकला हुआ थोड़ा थोड़ा रस बांसुरी के छिद्रों से कभी कभी प्रकट होता है। लाला उसको कहते हैं, लाल। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं कि भगवान ने देखा कि बेचारा वेणु सूखा हृदय वाला है और कई छेद है। छिद्र का दोष भी होता है संस्कृत, इसमें बहुत दोष है, इसके पास कुछ नहीं है, खोखला है, तो इसको अधर सुधा से भर दो, पूरा कर दो। ये शायद सोचकर बता रहा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी उत्प्रेक्षा करता है। बांसुरी वादन को ही अधर सुधा के द्वारा उसके छेदों को पूरा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्रकार सुंदर वेश धारण किए हुए और बांसुरी के छिद्रों को अधर सुधा से पूरा करते हुए तथा गोप वृंद गीत कीर्ति गोप सखागण श्री कृष्ण की लीला का गान कर रहे हैं, कीर्ति का गान कर रहे हैं। और इस प्रकार वृंदारण्यम प्राविशत, श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम का क्या अर्थ है? वृंदारण्यम का अर्थ है वृंदा देवी का अरण्य, यह वन। वृंदा देवी भगवान की शक्ति विशेष है, तो इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि वृंदा देवी जो वृंदावन के अधिष्ठात्री हैं, वे वृंदावन को स्पेशली और सजा करके रखी श्री कृष्ण की लीला के लिए। इसलिए वृंदा से जोड़ करके इस वन को कहा गया। धन्य है वृंदा देवी जो ऐसा वन प्रस्तुत किए कृष्ण के लिए, वृंदारण्य। तो वृंदा शब्द जो यहाँ दिया जा रहा है, तो इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वृंदा देवी श्री कृष्ण के लीला संपादन के लिए वृंदावन को और अधिक सजा करके रखी। क्या सजाई है? एक तो वृक्ष फूले हुए हैं, भ्रमर प्रसन्न है, मयूर प्रसन्न है, और बिल्कुल कोमल बालुका जहां तहां दिशे हुई। श्री कृष्ण के चरण कमल में एक भी कंकड़ न गड़ जाए, कंटक न गड़े, ये सब कंटक आदि कुछ नहीं है। कोमल बालुका है, शीतल बालुका है। और रास्ते पर वृंदा देवी वृंदावन में खिले हुए लता और वृक्षों के फूल को झाड़ दिए हैं, तो सारे पथ पुष्प बिछे हुए, सब पावड़े बिछाए गए।
श्री कृष्ण उस पर चल रहे हैं, नाचते हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां फूल न बिछाया गया है, और वह फूल कहीं से तोड़ करके और कोई आदमी नहीं बिछाया है, वो वृक्ष ही स्वयं ही बिछाती है सब जगह। एक तो कोमल बालू का और उस पर पुष्प, कहीं कहीं बहुत ही कोमल तृण का मैदान जिस पर श्री कृष्ण चलते। तो कितना कोमल तृण है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत कोमल तृण घास, वो चलने के लिए व्यवस्था की गई है। अच्छा, कहीं कहीं श्री कृष्ण अकस्मात झूला झूलना चाहेंगे तो इस तरह के वृक्ष प्रस्तुत रहते हैं और वृंदा देवी झूला ऑलरेडी लगा करके रखती है। श्री कृष्ण जब चाहें तब झूला झूलने लगे। ऐसे श्री कृष्ण को ये पता नहीं लगता है कि वृंदा देवी ने किया है, उनको ऐसा लगता है कि गोप सखाओं ने प्रस्तुत कर दिया है, और तरह से हो गया है। और वन की जो भिलनियां हैं वे श्री कृष्ण का स्वागत करती हैं। वनवास सबसे अधिक धन्य है वन में रहने वाले जीव, जहां श्री कृष्ण इस तरह विहार करते हैं। तो उसमें पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन, गोपी ने कहा है कि जीवन यदि पूर्ण है, धन्य है, तो वृंदावन में रहने वाली पुलिंदियों का, भिलनियों का जीवन धन्य है। वे श्री कृष्ण को देखती हैं और श्री कृष्ण के चरण में लगे हुए केसर को अपने मुख में लेप करती है। धन्य। ये सब वृंदा देवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उपकरण है भगवान के सुख के लिए और विहार के लिए। इसलिए है वृंदारण्यम, अरण्यम। वृंदावनम क्यों नहीं कहा गया, अरण्य क्यों कहा गया? रण्य शब्द का अर्थ होता है झगड़ा जोग्य, कलह जोग्य। रण्य, जहाँ रण हो वो रण्य है, और अरण्य जहाँ झगड़ा कलह कुछ नहीं हो उसको अरण्य। तो अरण्य शब्द कहने का आशय है कि यह वृंदावन सब प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति से शून्य जीवों से भरा था। कोई भी जीव एक दूसरे से कलह करने वाला नहीं, हिंसक वृत्ति नहीं है। सबकी मति केवल कृष्ण में लगी हुई है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, यहाँ तक कि वृंदावन के बाघ, सिंह आदि भी वे हैं वहां पर, और वे कभी कभी गरजते हैं, जैसा इसके पहले वर्णन हुआ था लास्ट ईयर। जब वृंदावन में बाघ गरजते हैं तो श्री कृष्ण बलराम डर करके गुफा में भागते हैं, कांपते हैं। फिर श्री कृष्ण को भय नामक रस देने के लिए ये व्यवस्था योग माया की रहती है। वृंदावन में बाघ हैं, सिंह हैं, लेकिन वे हिंसक वृत्ति से बिल्कुल शून्य, तो एक शोभा विशेष है वृंदावन। तो बाघ तो गाय को देखते ही खा जाएगा। वृंदावन में निश्चिंत स्वच्छंद गायें कैसे चल सकती हैं? परंतु बाघ, सिंह सब हिंसक वृत्ति से शून्य, इसीलिए अरण्य शब्द का प्रयोग किया। वहां रण नहीं, कलह नहीं, और वो भी वृंदा का अरण्य है, वृंदा देवी का वन। ऐसे वन में प्राविशद श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। तो वृंदावन की एक और विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। स्वपद रमणम वृंदारण्य, स्वपद रमणम, स्वपदात् वैकुंठादपि रमणम रतिजनकम सुखकरमिति। वृंदावन भगवान के पद से, धाम से, वैकुंठ से भी अधिक सुखदायक है। रमण, रमु शब्द क्रीड़ायाम, रमु शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा, सुख का आस्वाद। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सुख प्राप्त करता है तो कहते हैं वो रम रहा है। स्वपद रमण, वैकुंठ में भी वह सुख नहीं है जो वृंदावन में। जो रस बरस रहो ब्रजमानी, सो रस तीन लोक में ना, ऐसा वृंदावन का रस है। तो स्वपद रमण, स्वपदात वैकुंठादपि अधिकम रमणम रतिकरम सुखकरम वृंदावन, ऐसा।
स्वपद रमणम का एक और अर्थ है स्वपदई अंकित रमण। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अति सुंदर हो गया ये स्वपद रमण। स्वई पदई पद चिन्ह है, अंकित पदई रमण रति जनकम सुख। भगवान सब जगह घूमते हैं तो मिट्टी पर कुमकुम और बालू पर भगवान के चरण चिन्ह पड़ते हैं। इस कारण से वृंदावन भूमि अतिशय अलंकृत है, बहुत सुंदर है, अतिशय रमणीय, अतिशय सुखदायी भूमि हो गई। अथवा स्वपादयो रमणम रति जनकम, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों को सुख देने वाला है, जो स्वपद रमण। श्री कृष्ण के चरण वृंदावन में चलते हैं तो वे वैकुंठ में घूमने की अपेक्षा वृंदावन की धूली पर घास पर चलकर अधिक सुख का अनुभव करते हैं। स्वपद रमण। ऐसे गोपियां ब्रज में इस चिंता से ग्रस्त रहती हैं कि हमारे प्रियतम गाय चराने वन में गए हैं और पर्वत में, खो में, जंगल में गाय चराते होंगे, उनके पैर में कांटे चुभ रहे होंगे। पर श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की संपूर्ण लीला में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण के पैर में कांटे लगे। भगवान श्री राम के पैर में कांटे चुभे दंडकारण्य में, इसका वर्णन है भागवत में। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का नहीं। रोज जंगल में ही गाय चराना था लेकिन कंटक नहीं चुभे। प्रत्युत वृंदावन की कणकण की जो भूमि थी, वहां का पत्थर या वहां की घास, धूली, जमुना का किनारा, गिरिराज जी की तलहट, सब जगह श्री कृष्ण के चरणों को बहुत सुख मिलता। स्वपद रमण श्री कृष्ण के चरण कमलों के लिए रमणीय था, सुखदायक था। ऐसे वृंदावन में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो श्री कृष्ण के चरणों से रमणीय हो गया था, या श्री कृष्ण के चरणों के लिए रमणीय था, या श्री कृष्ण के धाम से भी अधिक समृद्ध और सुखदायी। ऐसे वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे। भगवान की यह प्रवेश लीला, वृंदावन प्रवेश लीला प्रत्येक दिन की लीला है, यह समझना चाहिए। अथवा शरद में प्रथम दिन प्रवेश कर रहे हैं इसलिए इसका विशेष वर्णन किया जा रहा है। तो प्रतिदिन ऐसे ही प्रवेश करेंगे तो एक दिन का तो वर्णन करना जरूरी है। प्रत्येक दिन ऐसे समझना चाहिए। ऐसा नहीं किसी दिन प्रवेश कर रहे हैं तो मयूर का पंख खोल दिए हैं, दूसरा लगाए हैं। ये सब वर्णन साथ साथ चल रहा है प्रतिदिन की वृंदावन प्रवेश लीला में। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। और गोप वृंद गीत कीर्ति वृंदावन वृंदारण्यम प्राविशद। जो श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं तो बांसुरी बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए जा रहे हैं, और जैसे जैसे बांसुरी बजा रहे हैं वैसे ऐसे गोप सखा इनकी कीर्ति गा रहे हैं। गोप वृंद गीत कीर्ति। गोप वृंद, वृंद का अर्थ समूह, झुंड। समूह के समूह सखा साथ में रहकर और कृष्ण की लीलाएं गा रहे हैं, और जो गा रहे हैं उनके गान में बाजा का काम कौन कर रहे हैं? कृष्ण। इनकी लीला गाई जा रही है और अपनी लीला गान में गोपों की सहायता कर रहे हैं। भगवान को भगवान की लीला बहुत सुंदर लगती है। यह सेवा है। आपने सुना है भगवान की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सेवा में कहा जाता है भगवान का जप करो, ये सेवा। तो श्री कृष्ण जब अपना नाम सुनते हैं, अपना गुण सुनते हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है। कृष्ण कर्णामृतम, कृष्ण के कान के लिए अमृत। कृष्ण की कीर्ति उनके सखा गा रहे हैं और उस पर कृष्ण बाजा बजा रहे हैं, और इस तरह झूमते हुए गाते हुए प्रवेश कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वन में गाय चराने में कोई भार महसूस हो रहा है, क्या करें, 12 घंटा 10 घंटा बिताना होगा, आनंद से प्रवेश कर रहे हैं। क्या कीर्ति गा रहे हैं? कृष्ण की कौन सी कीर्ति गोप वृंदों द्वारा गाई जा रही है? इस पर श्री सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि सौंदर्य वैदग्ध्य आदि को गा रहे हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता को सब बच्चे गा रहे हैं। तुम कृष्ण का मुकुट ऐसा है, पीताम्बर ऐसा है, चाल ऐसी है, इसका बांसुरी वादन ऐसा है, ये है। और वैदग्ध्य, वैदग्ध्य का अर्थ है कुशलता। किसी भी क्रिया में कृष्ण बहुत निपुण है। जो किसी कार्य में निपुण होता है तो उसको विदग्ध कहते हैं। ऐसे विदग्ध का अर्थ होता है विशेष रूप से दग्ध। दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ। अभी संसार में जो किसी के प्रेम में जला है उसको विदग्ध, विशेषण दग्ध। क्योंकि इसको दग्ध तो साधारण अग्नि से जले हुए को कहते हैं, लेकिन किसी के प्रेम में जला है वो ज्यादा जला है, इसलिए विदग्ध कहते हैं, विशेष दग्ध। तो श्री कृष्ण विशेष दग्ध क्या है? वास्तव में यह दग्ध का अर्थ है निपुण, रसिकता, मधुरता, और विशेष करके श्री गोपियों के प्रेम में आसक्त, इसलिए वैदग्ध शब्द दिया जा रहा है। श्री कृष्ण नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इस तरह से बच्चे गा रहे, बजा रहे हैं, श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। कभी कभी केवल कृष्ण गाते हैं और बच्चे बाजा बजाते हैं, वृंदावन के लीला में। कभी कृष्ण बलराम दोनों आलाप लेते हैं, साथ में गाते हैं। ये वर्णन आएगा जब गोपियां प्रारंभ कर रही हैं वेणुगीत, तो दूसरे श्लोक में ही, वेणुगीत के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन आएगा। कृष्ण बलराम किस तरह गोप गोष्ठी में गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और सब प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। इस दृश्य को देवता ऊपर से देख रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि धन्य है गोप सखा, जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है कृष्ण के साथ बैठने में, गाने में। हमारा तो ऐसा जन्म हुआ कि सब तरह से प्रतिबंध ही प्रतिबंध है। हम वृंदावन में श्री कृष्ण को ऐसे नहीं देख सकते। इस तरह से गीत गा रहे हैं। तो इस सौंदर्य वैदग्ध्य का गीत, अथवा वृंदावन में प्रवेश करते समय जैसे जैसे श्री कृष्ण देख रहे हैं, चल रहे हैं, उसी को गा रहे हैं तत्काल। और अपराकृत जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ गाना चाहता है तो जो भी वचन बोलता है वो सहज ही गीत के रूप में व्यक्त होता है, सहज गीत में व्यक्त होता है। और इस जगत में, प्राकृतिक जगत में क्या है, खासकर के पृथ्वी पर, कि कोई व्यक्ति बोलता है तो सीधा सीधा गद्य बोलना पड़ता है, वो भी शुद्ध नहीं बोलता है, सीधा गद्य बोलता है। हम इससे पर स्वर्ग में जो देवता है वो हमेशा पद्य में बोलते हैं, गद्य में कुछ भी नहीं बोला जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत कह रहे हैं तो पद्य में बोल रहे हैं। इस तरह से वर्णन किया जाता है। अपराकृत जगत में, वृंदावन में जो बच्चे कुछ कहना चाहते सीधे गाने ही लगते, स्वाभाविक कथा गान। उस जगत में जो कथा है, कहना है, वो गान है, गान जैसा है। और गमनम नटनम, जो चलते हैं तो वहां चलना नाचने जैसा होता है, आनंद से चलते हैं, वहां कोई दुख नहीं है, भार नहीं है। तब सवेरे निकले, वजन कम करने के लिए वॉकिंग में निकल गए, वहां ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। शुगर रोग हो गया हो, ये हो गया हो, धीरे धीरे हाथ में छड़ी लेकर के और पेट बढ़ाए हुए चल, जो भी चलता है नाचते हुए, सहज आनंद। और वहां बंसी ही प्रिय सखी, दूती। श्री कृष्ण को बुलाना होता है किसी को भी तो कोई निमंत्रण और फोन फान की जरूरत नहीं है, बांसुरी द्वारा सबको बुला रहे हैं कृष्ण, बंसी प्रिय सखी इस जगत में। तो बच्चे गा रहे हैं तो कोई सोच सकता है कि पहले से पद बनाए थे
वे गा रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि तत्काल कृष्ण जैसे जैसे देख रहे थे, चल रहे थे, झूम रहे थे, उसको गा रहे थे। कैसे गा रहे? इसलिए कि वहां सहज गान है। हम लोग तो प्राकृतिक जगत की धारणाओं से इतना बाध्य हैं कि जल्दी समझ में बात नहीं आती है, कैसे तत्काल गा सकते हैं। गोप वृंद गीत की जब भी बोलते थे तो गीत में ही बोलते थे कृष्ण के विषय में, और इसलिए संगीत का रूप और नाच चालू हो जाता, इस तरह से चलता था सर्वदा। गीत कीर्ति प्राविशद। जब वृंदावन में प्रवेश करते समय ही बच्चे गीत गा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जब तक वृंदावन में रहेंगे बस गान नृत्य चलता रहता। तो भगवान की इस मधुर लीला ने सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण का प्रेमी बना दिया। सब बताया जाता है कि अहो बकीय स्तन कालकूटम और बरहा पीडम, ये 2 श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म चिंतन से विमुख हो गए और श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए, ऐसा बताते हैं। यह श्लोक बहुत प्रिय है वैष्णव समाज में। आली मने लागे वृंदावन को, 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 आली मने लागे वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, 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 दर्शन गोविंद जी को लागी दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, लागी मन लागे वृंदावन को, मन लागे वृंदावन मन लागे वृंदावन को, लागी मन लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, मन लागे
आगे का वर्णन हो रहा है, वर्षा आ गई है। लेट काम चल रहा है, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, रसीली रस भरी श्याम श्याम की, माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की, छबीली है अदा की, सुघर मूरत मधुर बतिया, छबीली है अदा की, सुघर सूरत मधुर बतिया, छबीली है अदा की, सुघर सूरत मधुर बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्याम की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्याम की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की, श्याम श्याम की, मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, हो कर श्री बनी छवि है हमारे श्याम श्याम की, हमारे
परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में, परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में, परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में, परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में, नहीं वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्याम की, 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 अनुपम माधुरी जोड़ी, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा,